आज मैं अपने इस वीडियो में उपसर्ग तथा प्रत्ययों के विस्तृत जानकारी को लेकर हाजिर हुई हूँ। मैं अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को उपसर्ग तथा प्रत्यय के बारे में बताई थी। उपसर्ग तथा प्रत्यय की परिभाषा को बताई थी, उनसे संबंधित मैं मुख्य तथ्यों को बताई थी तथा भेदों पर हम चर्चा किए थे और विभिन्न प्रकार के उपसर्गों और प्रत्ययों से शब्द निर्माण भी हम अपने पिछले वीडियो में हम सीख चुके हैं। तो आज और भी कुछ उपसर्गों और प्रत्ययों से संबंधित उदाहरण, अब ऐसे कुछ शब्दों को हम देखेंगे जहां उपसर्गों और प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग होता है। हम कुछ ऐसे उदाहरण देखेंगे जहां एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग होता है और एक से अधिक उपसर्गों के साथ साथ प्रत्ययों का भी प्रयोग होता है। तो हम इस तरह के कुछ शब्दों को देखेंगे, उदाहरणों को देखेंगे। जैसे एक शब्द मैं बता रही हूँ, असुरक्षित। असुरक्षित में मूल शब्द क्या है? रक्षा। तो फिर इसके आगे लगने वाले शब्द क्या हैं? यहाँ पे उपसर्ग हैं। अ, सु, यहाँ पर दो उपसर्ग आए हैं। रक्षा मूल शब्द है, अ उपसर्ग है, सु उपसर्ग है। अ जोड़ सु जोड़ रक्षा जोड़ इत, इत प्रत्यय है। मतलब यहाँ पर एक साथ दो उपसर्ग और इत प्रत्यय। अ उपसर्ग, सु उपसर्ग, इत प्रत्यय और रक्षा है मूल शब्द। किसी भी शब्द उपसर्ग और प्रत्यय से बने हुए शब्द अगर हैं तो वहां पे मूल शब्द अवश्य होंगे। मूल शब्द को पहले तय कर लेना आवश्यक होता है, अन्यथा उपसर्ग और प्रत्यय आपके गलत हो जाएंगे। एक और शब्द अनासक्ति। अनासक्ति में शक्ति है मूल शब्द। किसी भी शब्द को लेकर पहले उसके मूल शब्द को देखने चाहिए। अनासक्ति में शक्ति है मूल शब्द। फिर वहां उपसर्ग क्या हुआ? अन। आ अना है, अन हो जाएगा एक उपसर्ग जो कि तद्भव की उपसर्ग है। आ जो कि तत्सम की उपसर्ग है। अन और आ यहाँ पर दो उपसर्ग हैं, तब जाके शक्ति यहाँ पर मूल शब्द है। यहाँ पे कोई प्रत्यय नहीं है। एक और उदाहरण मैं दे रही हूँ, जैसे अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में भी दो उपसर्ग है। यहाँ मूल शब्द क्या है? अक्ष। अप्रत्यक्ष में मूल शब्द है अक्ष। तो यहाँ पर अक्ष मूल शब्द है, उसके पहले दो उपसर्ग है, अ जोड़ प्रति। एक और उदाहरण मैं दे रही हूं, अत्याचार। अत्याचार में मूल शब्द क्या है? चार। तो यहाँ पे अत्याचार में चार अगर मूल शब्द है तो इसके पहले लगने वाले उपसर्ग है अ, अति, अत्याचार, अति जोड़ आ। मतलब आचार यहाँ पर है, आचार का चार होता है मूल शब्द, तो आ होता है उपसर्ग और अति होता है उपसर्ग। अति जोड़ आ, दो यहाँ पे उपसर्ग हैं, जोड़ चार जो कि मूल शब्द है, यहाँ पे प्रत्यय नहीं है। तो इस तरह के कुछ उदाहरण हैं जिस पर चर्चा करना आवश्यक है। मैं उसकी लिस्ट आपको देना चाहती हूँ, आप उन्हें देख लीजिए। और साथ ही मैं कुछ अभ्यास के कार्यों को भी लेकर आई हूँ, जिसके बिना आपका उपसर्ग प्रत्यय सीखना असंपूर्ण रह जाता है। तो हम इन लिस्टों को देखते हैं और अभ्यास कार्य के लिए मैं जो लेकर आई हूँ उसे हम देखते हैं, इस पर हम आलोचना करते हैं और फिर आगे आपको अभ्यास करना है। तो आइए हम इन सारे उपसर्गों को, प्रत्ययों को, उदाहरणों को हम थोड़ा देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को प्रत्यय में कृत प्रत्यय बताई हूँ, तद्धित प्रत्यय बताई हूँ। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय को बताते समय मैं आप लोगों को ये बताई हूँ कि जो क्रिया के धातु रूप के पीछे लगने वाले शब्दांश है वो कृत प्रत्यय हैं। साथ ही मैं ये भी बताई हूँ कि कृत प्रत्यय दो तरह के हैं, जहां हिंदी के हैं और संस्कृत के हैं। जो संस्कृत भाषा से आकर क्रिया के धातु रूप के पीछे लगने वाले शब्दांश हैं वो वही संस्कृत के कृत प्रत्यय, और जो संस्कृत से विकसित होकर थोड़ा परिवर्तित होकर आए हैं और क्रिया के धातु रूप के पीछे लगकर नए शब्द बनाते हैं वो भी हिंदी के कृत प्रत्यय। वैसे ही तद्धित प्रत्यय के बारे में भी मैं आप लोगों को बताई हूं कि वे जो सीधे संस्कृत से आकर संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण शब्दों के पीछे लगकर नए शब्द बनाए हैं वो है संस्कृत के तद्धित प्रत्यय। तथा मैं ये भी बताई हूं कि संस्कृत से विकसित तो हुए हैं लेकिन थोड़ा सा परिवर्तित होकर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के पीछे लगकर नए शब्द बनाए वो हैं हिंदी के तद्धित प्रत्यय। तो
कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में हिंदी और संस्कृत के तद्धित प्रत्यय आप देखे हैं। अब कुछ ऐसे प्रत्यय बच गए हैं जो हैं उर्दू के प्रत्यय, किंतु वो कृत और तद्धित ही हैं, किंतु वो हिंदी या संस्कृत से नहीं आए हैं। ऐसे कुछ कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय जो कि उर्दू से आए हैं, माने उर्दू के कृत प्रत्यय और उर्दू के तद्धित प्रत्यय, उसके कुछ उदाहरण आप लोगों को देख लेना है। यहां पर उर्दू के प्रत्यय मतलब उर्दू के कृत तथा तद्धित, उर्दू के कृत तथा तद्धित, जैसे कि गोलंदाज, यहां पर अंदाज, ठीक है। अंदाज यहां पर प्रत्यय है, मूल शब्द है गोल, मूल शब्द है तीर, तीर और गोल इसमें से कोई भी क्रिया नहीं है, मतलब ये अंदाज जो है ये क्या हो गया, ये तद्धित प्रत्यय हो गया, क्योंकि क्रिया के पीछे तो ये नहीं लगा है। अंदाज जो है तीर के पीछे लगा है, एक संज्ञा है, गोल गोल आकार है, ये विशेषण है, ठीक है। तो विशेषण के पीछे और संज्ञा के पीछे, इसमें पहले वाला विशेषण है, दूसरा वाला संज्ञा है, तो उसके पीछे लगने वाला अंदाज ये तद्धित प्रत्यय हुआ, किंतु ये उर्दू से आया हुआ है, माने ये उर्दू के तद्धित प्रत्यय हुए। आना, साल, मेहनत, शुक्र, तीन है मूल शब्द, साल मूल शब्द संज्ञा है, मेहनत 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 लेकिन क्रिया है, तो मेहनत की कमाई हम लोग कहते हैं ना, मेहनत की कमाई, मेहनत करना, नहीं मेहनत को भी हम संज्ञा ही समझते हैं, मेहनत ताना बना उससे। शुक्र, शुक्राना, ठीक है, शुक्र में आना जुड़ा, तो ये सारे जो है ये भी शुक्र करना, ये आपका कृत हो जाएगा। तो यहां पर कुछ है, ये डिपेंड करता है कि वो क्या है। आना फिर हम क्या देख रहे हैं कि वो जब क्रिया के पीछे लगा आना तब वो कृत बनेगा, जब वो मेहनत जो क्रिया नहीं है तब वो तद्धित है, वो डिपेंड करता है। तो ऐसे ही देखिए, आपको कुछ देखते रहना है, ऐसे मिल जाएगा। दौलतमंद, मंद है यहाँ पर, दौलत, जरूरत, अक्ल, इनके पीछे लगाए मन। चाल, धोखा, पतंग, ये सब मूल शब्द है, तब जाके चालबाज, धोखेबाज, पतंगबाज। चालसाज, घड़ी साज, तो ठीक है, पिकदान, कलमदान, इत्रदान, ठीक है। इस तरह से आपको कुछ उर्दू के भी कृत और तद्धित प्रत्यय मिल गए। कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय हिंदी संस्कृत के पढ़े थे, अब कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय उर्दू के आप पढ़े, इन्हें भी आप थोड़ा देख के रखिए। स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग, वैसे सारे उदाहरण, वैसे सारे शब्द। असुरक्षित, अ जोड़ सु जो रक्षित, यहाँ पर उपसर्ग के साथ साथ यहाँ पर प्रत्यय भी है, रक्षित लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे रक्षा मूल शब्द है, और यहाँ पर मूल शब्द और प्रत्यय को एक साथ लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे उपसर्ग को दिखाना इनका मूल उद्देश्य है। ये टॉपिक है एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग। तो अ और सु यहाँ पे उपसर्ग अवश्य हैं, दो उपसर्ग हैं। रक्षा यहाँ पर मूल शब्द है और ईत यहाँ पे प्रत्यय है। अनासक्ति, अन जोड़ आ जोड़ शक्ति, दो उपसर्ग हुआ। अति जोड़ आ जोड़ चार, ये सब का मैं जिक्र भी कर रही थी, दो उपसर्ग हुआ, अति और आ। अप्रत्यक्ष, अ और प्रति, दो उपसर्ग हुए, अक्ष हो गए मूल शब्द। अनियंत्रित, यंत्र, इत, देखिए अ और नी यहाँ पे अवश्य उपसर्ग है, लेकिन मूल शब्द यंत्र है, साथ में एक इत प्रत्यय भी है, साथ में इत प्रत्यय भी है, मतलब यहां भी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मैं अगर लिख दूं तो आपको ठीक रहेगा, जैसे इत प्रत्यय, इत प्रत्यय, इत प्रत्यय, आ प्रत्यय,
जैसे देखिए ये है आ, अच्छा फिर उसके आगे हम आते हैं, इन सारे उदाहरणों का आप नोट कर लीजिएगा। पहला वाला ईथ है, अच्छा अत्याचार अप्रत्यय अनियंत्रित अ व नी व यंत्र यहाँ पे मूल शब्द है तो ईत यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा। अप्रत्याशित, अप्रत्याशित में अ उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। आशा मूल शब्द है, ईत प्रत्यय है, पीछे वाला जो है वो प्रत्यय होता है। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार में आप देख सकते हैं कार है मूल शब्द, ठीक है, कार है मूल शब्द, प्रति और उप है उपसर्ग। प्रत्यालोचना प्रति और आ दो है उपसर्ग। लोचन, लोचना एक साथ दिया हुआ है, लोचन हो जाएगा यहाँ पर मूल शब्द, तो आ बचा फिर आपका प्रत्यय। तो ये रक्षित में रक्षा है मूल शब्द, वहां एक साथ दिया हुआ है, मैं आपको अलग करके बता रही हूं। रक्षित में रक्षा हो जाएगा मूल शब्द, ईत हो जाएगा प्रत्यय। अनियंत्रित में यंत्र हो जाएगा मूल शब्द, ईत हो जाएगा प्रत्यय। आशित में आशा हो जाएगा मूल शब्द, ईत हो जाएगा प्रत्यय। लोचना में लोचन हो जाएगा मूल शब्द, आ हो जाएगा प्रत्यय। यहाँ पे उपसर्ग को दिखाना मकसद था, तो यहाँ पे प्रत्यय को एक साथ वो करके दिए हैं। आगे समाचार, फिर चार है मूल शब्द, ठीक है, चार है मूल शब्द, सम और आ हो जाएगा उपसर्ग। समालोचना प्रत्यालोचना की तरह ही लोचन हो जाएगा मूल शब्द, तो सम और आ हो जाएगा उपसर्ग, वहां भी आ हो जाएगा प्रत्यय। समालोचना में भी आ प्रत्यय है। गठित में भी ईत प्रत्यय है। इसके बाद हम आते हैं दूसरे उदाहरण में, सुसंगठित, सु और सम आप देख सकते हैं दो उपसर्ग हैं। गठ यहां पर मूल शब्द है, गठन, ठीक है, गठन मूल शब्द है, तो ईत प्रत्यय है। पर्यावरण में वरण है मूल शब्द, पड़ी और आ दो है उपसर्ग, पड़ी और आ दो उपसर्ग है, वरण है मूल शब्द। व्याकरण बी और आ करण होता है मूल शब्द, वी और आ होता है उपसर्ग। निराकरण, निराकरण में भी करण होता है मूल शब्द, नी यहां पे उपसर्ग है और आ उपसर्ग है। प्रत्याघात, घात है मूल शब्द, प्रति और आ है उपसर्ग। अभिमानी, निरअभिमानी में मान है मूल शब्द, मान है मूल शब्द, निर और अभी है उपसर्ग, दो उपसर्ग, मान है मूल शब्द, तो मानी है, इसका मतलब बड़ी हो जाएगा प्रत्यय। तो ये थे ऐसे कुछ उदाहरण जहां पर एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ। आपको प्रश्न आते हैं कि एक से अधिक उपसर्गों वाले दो शब्दों को लिखिए। एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ, ऐसे दो शब्द लिखिए जहां एक से अधिक दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। आपको ये सारे उदाहरण देने होंगे, ऐसे दो शब्दों को लिखिए, ये सारे प्रश्न आते हैं। इसके अलावा दूसरा है जहां पे एक साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का, जैसे उपसर्ग प्रत्यय दोनों का प्रयोग यहां भी हुआ है असुरक्षित में। ऐसे शब्दों के उदाहरण दीजिए। प्रश्न आते हैं कि ऐसे शब्द लिखिए जहां उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे आपको 3-4 ऐसे मिले। इसके अलावा हम और थोड़ा कुछ देखेंगे जहां पे उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का उपयोग हुआ है। ऐसे शब्द जहां उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का उपयोग हुआ है। थोड़ा इन उदाहरणों को देख लिया जाए, बहुत जरूरी है ये उदाहरण। ये देखिए, जैसे अपमानित, उपसर्ग है अप, मूल शब्द है मान। अपमानित में मान है मूल शब्द, अप है उपसर्ग, ईत है प्रत्यय। अधार्मिक, यहाँ पे धर्म है मूल शब्द, ठीक है, अ है उपसर्ग और छोटी ई और क इक है प्रत्यय। उपकारक,
उपकारक में कार है मूल शब्द, उप है उपसर्ग और क है प्रत्यय। उपस्थिति स्थित है मूल शब्द, उपस्थिति में स्थित है मूल शब्द, आप देख सकते हैं। उप है उपसर्ग, ती है उपस्थिति, ती तो नहीं होना चाहिए, होना चाहिए छोटी ई, छोटी ई होगा प्रत्यय, ई प्रत्यय है। कुछ कुछ किताबों में भी गलतियां हो जाती हैं। अत्याधुनिक, अत्याधुनिक है नवनिर्मित शब्द। इसमें क्या क्या है थोड़ा देख लिया जाए। अति है उपसर्ग, अति है उपसर्ग आप देख चुके हैं। अधुना माने आज, अधुना है मूल शब्द, अधुना है मूल शब्द। आधुनिक माने अधुना मूल शब्द और एक प्रत्यय। अभिमानी, अभिमानी में मान है मूल शब्द, अभी है उपसर्ग और बड़ी है प्रत्यय। अप्रत्याशित, अनुमानित, दुर्गमता, अलौकिकता, अनुदारता, उदार है मूल शब्द, अनु है उपसर्ग, ता है प्रत्यय। दुस्साहसी में साहस है मूल शब्द, दुष है उपसर्ग और बड़ी ई है प्रत्यय। आप इन्हें देख सकते हैं। बदचलनी, चलन, चलन है मूल शब्द। मूल शब्दों को देख लेते हैं हम लोग। परिपूर्णता में पूर्ण है मूल शब्द, बेचैनी में चैन है मूल शब्द, निर्दयी में दया है मूल शब्द। मूल शब्द को पहले ढूंढने होते हैं तो आप अपने अनायास ही उपसर्ग और प्रत्यय को समझ सकते हैं। तो हमेशा मूल शब्दों को पहले देख लेना आवश्यक होता है। इन सारे उदाहरणों को आप अवश्य अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे। मैं पिछले वीडियो में भी आपको बहुत सारे मैं लिख के दी हूं और मैं प्रिंट दी हूं उन्हें। इसके अलावा अब हम तैयार हैं कुछ अभ्यासों को करने के लिए। जो अभ्यास मैं दे रही हूँ ये अवश्य मैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से दे रही हूँ, इन्हें आप अवश्य ही अभ्यास कीजिएगा। कुछ कुछ मैं बता देती हूँ, जैसे उपसर्ग तथा प्रत्यय, ये जो आपका आया हुआ है देखिए। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग अलग कीजिए। पराजय में पड़ा उपसर्ग है, उपसर्ग में उप उपसर्ग है, अवकाश में अ उपसर्ग है, स्वाधीनता में स्व उपसर्ग है, अधीन मूल शब्द है। आप मूल शब्द भी अलग कर लीजिएगा, अन्यथा आप समझ नहीं पाइएगा कि क्या अलग कर रही हैं और क्या मूल शब्द था। पराजय में जय मूल शब्द है, पड़ा उपसर्ग है, उपसर्ग में सर्ग मूल शब्द है, उप उपसर्ग है, अवकाश में काश मूल शब्द है, औ आपका उपसर्ग हो गया। स्वाधीनता में अधीन है आपका मूल शब्द, स्व है उपसर्ग, उपवन में वन है मूल शब्द, ठीक है। स्वागत में आगत है मूल शब्द, फिर हो गया सु आपका उपसर्ग। उद्गम में गम, उद हो गया आपका मूल उपसर्ग। सदगति में सद, गति हो गया मूल शब्द। सुकर्म में कर्म है मूल शब्द, सु है आपके उपसर्ग। कपूत में क है उपसर्ग और मूल शब्द है पुत। संगम में गम है मूल शब्द, सम है उपसर्ग। प्रतिकार में कार है, साइड में ही है प्रतिकार, देखिए कार है मूल शब्द, प्रति है उपसर्ग। उच्चारण में उत है आपका उपसर्ग, चारण है मूल शब्द। दुष्कर्म में कर्म है आपका मूल शब्द, दुस है आपका उपसर्ग। मैं आशा करती हूँ आप इस तरह से बना सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में निम्नलिखित शब्दों से जहां आपको उपसर्ग अलग करने के लिए बोला गया है, 2 कॉलम बनाइएगा। एक कॉलम में आपका उपसर्ग होगा और दूसरी कॉलम में आपका मूल शब्द होगा। मूल शब्द को अवश्य अलग कीजिएगा, पूछा नहीं है लेकिन वो आपको अलग करने हैं। उसको अलग किए बिना आप उपसर्ग को पहचान नहीं पाइएगा। इसके दूसरे वाले प्रश्न में आते हैं, ये भी आपके अभ्यास के लिए है, आप इसको अवश्य कीजिएगा। ये सारे असाइनमेंट आपको समय समय पर दिए जा रहे हैं। इन असाइनमेंटों से मैं कैसे भेंट करूं, कैसे मुलाकात करूं, मैं भी इसके बारे में नहीं बता रही हूं, लेकिन इतना अवश्य है कि आप इन्हें बनाते जाइए। इन असाइनमेंटों पर आधारित ही हमारा जो परीक्षा होने जा रहा है, जब भी परीक्षा होगा, अभी परीक्षा का कोई शेड्यूल अभी नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि जो परीक्षा आगामी दिनों में जो परीक्षाएं होंगी वो इन पर आधारित होंगी।
तो आपको ये सारे अभ्यास कार्य करने हैं। निम्नलिखित उपसर्गों से 3-3 शब्द बनाइए। मैं एक दो आपको बता दे रही हूँ, आपसे ये बन जाएगा, आप कोशिश कीजिएगा। जैसे अ उपसर्ग है, अधर्म, अन्याय, असमय, 3 शब्द बन गया ना। और यहाँ पे मूल शब्द क्या था? मूल शब्द को अंडरलाइन करके आप मुंह और शब्द कर दीजिएगा आपके विस्तृत ज्ञान के लिए। जैसे अ उपसर्ग है, वहां पे समय मूल शब्द था, धर्म मूल शब्द था, न्याय मूल शब्द था, जिसके आगे अ बैठा के हम 3 शब्द बना दिए ना। कु, कुपुत्र, कु समय, पुत्र और समय मूल शब्द हो गया, दिखाई दे रहा है। उप, उपमान, उपवन, दुर, दुर। आप देख सकते हैं यहां पर पड़ी, प्रति, अति, देख रहे हैं आप, ये सारे उपसर्ग हैं। आ, स, अप। इनमें से, इन उपसर्गों में से आपको भेद भी पूछे जाते हैं। जैसे कि कुछ तत्सम के शब्दों, कुछ तत्सम के उपसर्ग, 3 तत्सम के उपसर्गों से आप शब्द बनाइए, ऐसे भी पूछे जाते हैं। तो आप जब भी लिस्ट याद करेंगे, आपको मैं पहले ही बता चुकी हूं कि आगत वाला जो होता है, विदेशी उपसर्ग जो होता है, वो बे, ब, बे, बद, बा, ठीक है, गर, हम, ला, ये समझ में आ जाता है, ये अलग ही होता है। सिर्फ मिक्स हो जाता है तत्सम और तद्भव। तो तद्भव के कुछ ही होते जिसे आप याद कर लीजिए, एकदम याद कर लीजिए। विदेशी तो देखते ही समझ में आ जाता है, और जो बाकी बचा वो आपका तत्सम हुआ। जैसे देखिए यहाँ पर अ है, कु है, उप है, दुर है, ये सारे लेकिन तत्सम है, तत्सम सबसे ज्यादा होता है। पड़ी है, प्रति है, अति है, सब तत्सम है। प्र है, सब तत्सम है। बे है, ये लेकिन विदेशी है। बेदखल, बे से एक बनाना शब्द, बेदखल। वी, ये फिर है तत्सम, बिहार माने घूमना। विजात, जो अलग जात का हो। आजन, ये आ भी है आपका तत्सम के उपसर्ग। आपको सारे कुछ, जब भी आप पढ़ाई कीजिएगा उपसर्ग प्रत्यय, आप उपसर्गों के भेद को ध्यान रखिएगा। प्रत्यय जब भी पढ़िएगा तो प्रत्यय को साथ साथ प्रत्यय के भेद को ध्यान रखिएगा, और मूल शब्द तो अवश्य आप ध्यान रखिएगा। अप, स के बाद है अप, अपमान, अपकार, है ना, कार मूल शब्द हो जाएगा। परा, पराजय, पराकाष्ठा, पराक्रम, कितना सारा शब्द है। सुगम, सुजय, सुयश, कितना सारा शब्द है। सम, संहार, सम्मति, है ना, निडर, अभिमान, बदसूरत, बदमिजाज, कितना सारा शब्द है। बदनाम, कितना सारा शब्द है। निस्संतान, मिला नीचे वाला, निस्संतान। तो इस तरह से आपको शब्द आपको लिखने होंगे। तो एक और प्रश्न हम कर लेते हैं। जैसे ये 2 मैं आपको दी, इसके अलावा आते हैं जो 22 नंबर वाला प्रश्न है और 23 नंबर वाला प्रश्न है। ये दोनों भी आपके परीक्षा की दृष्टि से जरूरत है, क्योंकि आपको लिखना नहीं होता है, परिभाषा लिखना नहीं होता है। निम्नलिखित उपसर्ग अथवा प्रत्यय लगाकर 2-2 शब्द बनाइए। यहाँ पे जो दिया गया है ये वैरायटीज ऑफ प्रश्न है, ये सारे प्रश्नों की तरह हैं। यहाँ पर ये जो उदाहरण दिए गए ना 22 का, उदाहरण तो नहीं है, जो प्रश्न है 22 का, यहाँ पर साफ नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, अब साफ दिखाई दे रहा है। 22 नंबर प्रश्न में जो दिए गए हैं उपसर्ग और प्रत्यय, इसमें कोई उपसर्ग है कोई प्रत्यय, आपको सोच लेना है कौन उपसर्ग कौन प्रत्यय। जैसे मैं बताऊं, अ तो उपसर्ग है, असमय, अन्याय, अधर्म, 2-2 शब्द बनाना है। हार लेकिन उपसर्ग नहीं है, हार तो प्रत्यय है। होनहार, लुहार, होनहार, लुहार, एक है लोहा एक है होन मूल शब्द। मतलब ये दोनों जो प्रत्यय हैं वो कैसे प्रत्यय हैं, वो क्रिया के पहले क्रिया के बाद तो लगे हुए प्रत्यय नहीं है, इसलिए ये कृत प्रत्यय नहीं है। ये दोनों क्रिया के अलावा दूसरे शब्द, संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, विशेषण हो सकता है ना। तो ये दोनों
ऐसे शब्द हैं जो क्रिया नहीं है, मतलब ये कृत प्रत्यय नहीं है। हार कृत प्रत्यय नहीं है, तद्धित प्रत्यय, क्योंकि लोहा के पीछे लगा है और होन के पीछे लगा है। ता ये भी तो प्रत्यय है। परतंत्रता, स्वतंत्रता, ता जो है ये भी प्रत्यय है ना। परतंत्रता, स्वतंत्रता, तो ये भी कृत प्रत्यय नहीं है, क्योंकि क्रिया के पीछे जो लगने वाला प्रत्यय सिर्फ एकमात्र वही कृत प्रत्यय होता है। अध, ये तो अध क्या हो जाएगा? अध क्या हो जाएगा? अध हो जाएगा उपसर्ग, ये प्रत्यय नहीं है, अधोगति। वास, रनिवास, जहां पे रानी रहती है। निवास, वास तो प्रत्यय है, ऐसे आपको देख लेना है। दार दुकानदार, है ना। कर्जदार, है ना। प्रति, प्रति भी उपसर्ग है, दार प्रत्यय था। सर, अनु, तत्व, ये सारे आपको बनाना है। जैसे अपनत्व, तत्व पूरा नहीं, अप ये त्व होना चाहिए। और ये सर नहीं, सु होना चाहिए। सु से आप बनाइएगा, अनु से बनाइएगा, त्व से बनाइएगा, ठीक है। तो आपका प्रत्यय हो जाएगा, सु आपका उपसर्ग हो जाएगा, अनु आपका उपसर्ग हो जाएगा। देखने से ही पता चल जाता है। आगे वाला, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। एक साथ है, या एक साथ है मतलब सारे शब्द एक साथ है, जहां पे कहीं कुछ शब्द में उपसर्ग मिलेंगे, कुछ शब्द में प्रत्यय मिलेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं, परिपूर्णता, पूर्ण है, यहाँ पे मूल शब्द परि है, उपसर्ग ता है आपका प्रत्यय, अपमानित में मान है। तो इस तरह से आपको ये सारे अभ्यास कार्य को करना है अपने कॉपी में। अगर आपको कहीं पे कुछ कठिनाइयाँ आपको मिलती है, कुछ मुश्किलें होती है, तो आप हमें वो कमेंट में दीजिए, अगले वीडियो में मैं उसको सॉल्व कर दूंगी। तो आज इतना ही। तो स्टूडेंट, धन्यवाद। आशा है कि आप ये पूरा करके रखेंगे। आपको मैं लिस्ट भी दी हूँ, उसे पढ़िए। तो आज इतना ही, धन्यवाद।